पाकिस्तान में अभी 109 आदमी बोलते हैं मार दिए हैं। इसमें बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, बूढ़े भी हैं कि जवान भी हैं। ये आज़ादी के लिए इनको बिजली पानी, ये भी लड़ाई स्पष्ट नहीं लड़ रही कि हम हिंदुस्तान में कश्मीर में विलय करना चाहते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला नहीं बोल रहा है, अमर अब्दुल्ला नहीं बोल रहा है, वो मुफ्ती सईद की बेटी नहीं बोल रही है, महबूबा मुफ्ती। ये साफ सुन गया है इनको। अब ये पाकिस्तान के जनरल मुनीर को ये कोई कुछ नहीं बोल रहा। रहा सया हिंदुस्तान के अंदर कोई तो मुसलमान नहीं बोल रहा है, कोई हिंदू नहीं बोल रहा है कि हमारा कश्मीर था, ये हमारे मुसलमान हैं। और कोई भी पार्लियामेंट में ये नेता अभिनेता जो बोलते हैं ना कि कश्मीर हिंदुस्तान का, कैसे नहीं लेने दिया, क्या हुआ, अब ये मुसलमानों के पक्ष में होते हैं ना, तो वो भी तो हमारे ही मुसलमान हैं और पाकिस्तान वाले भी हमारी मुसलमान हैं। अब घुंडी ऐसी बैठेगी, ऐसे फंसेगी ना। खैबर पख्तूनख्वा में ले लो, बलूचिस्तान में ले लो और पीओके में ले लो। अब हिंदुस्तान में ये एक और ये दिखा रहे हैं कि अब ब्रह्मा विष्णु महेश पे आ गया एक मौलाना। ये एक वो बोलते हैं कि हमारा मुसलमान ही नहीं है, जेल काटा हुआ है, ये बदमाश है कि इसको बोले ये प्रोटोकॉल तोड़ के रखता है हमारा, हम इसका क्या करें। तो ऐसे हमारे हिंदुओं में भी है, हम क्या करें उन हिंदुओं का। ऐसे ही सरदारों में है, बोले फिर भिंडरावाला का क्या करें। ऐसे ही फिर वो हिडमा है, बोले उनका क्या करें, माओवादियों का क्या करें। फिर ऐसे ही कश्मीर का है, ऐसे ही मणिपुर नागालैंड का है। और अब ये बीच में बोला कोई टिकट आ रहा है, कोई बोलता है, कोई बोला मेरे ही बॉर्डर पे सेना पे खड़े हैं, फिर राजपूत आएंगे, जाट आएंगे, फिर यदुवंशियों का हमारा नाम ही नहीं है, तो हमारा पप्पू बहरूपिया बैठे है पार्लियामेंट में हाथ चोला पहन के। इसका क्या किया जाए, ये हमारे कलंक है। आज तक यदुवंशियों के लिए रेजिमेंट नहीं मांगी और प्रधानमंत्री नहीं बने लालू, और ये लालू के पास भी रोता था। ये गिरिराज एक है, वो रोता था। ये बहुत है ये साक्षी, ये आते हैं बोला 4-4 पैदा करो, ये भड़काने वाले। अरे कोई कानून लाएंगे नहीं, कानूनों में इनके दम नहीं और लाने में। और ये पाखंडी हैं, पाखंडी हिंदुस्तान के। ये सेनाओं को भी मरवाते हैं, हथियार लुटवाते हैं, ये मीर जाफरी और जयचंदी करते हैं ये पार्लियामेंट में। अब देख लो क्या क्या ड्रामा हो रहे हैं। चंदा चोरी कार, फिर अखिलेश की लाल टोपी, वो क्या क्या समझ में ही नहीं आ रहा। वो पिपा लेकर के उसके अंदर नोट डाल रहे हैं, क्या ये ड्रामा कर रहे हैं। पगड़ी का, इस चोले का क्या धज्जियाँ उड़ा रही हैं हमारे साधु संतों का। ये भगुआ के ऊपर लड़ाई हो रही है कि ये केसरिया बांध के तो जोर भी हुए हैं और लड़ाइयाँ युद्ध भी हुए हैं। अब ये इनकी मती मारी गई, ये वो केसरिया रंग के खिलाफ हो गए। हम तो हरे के भी हैं, सफ़ेद के भी हैं, केसरिया के भी हैं, चंडा शोक के भी हैं, गांधी की भी है, बुद्ध के भी हैं, सुदर्शन चक्कर के भी हैं। तुम्हारे को अकल नहीं है क्या? यही देश को दिखाओगे? नहीं तो फिर मुद्दे लेके आना है तो मुद्दे हमारे को बुलाओ, जो शहीद हो गए हैं वो ले आएंगे। आप अब शहीद कैसे होते हैं, तुम कैसे करवाते हो? ये देश मीर जाफर और जयचंदों का है, गद्दारों का, भेड़ियों का है, कमीनों का है, कुत्तों का है। इन वर्दियों के अंदर हैं, इन कोर्टों के अंदर हैं, इन थानों के अंदर हैं, इन संस्थाओं के अंदर हैं, नेवी में है, एयरफोर्स में है, फौज में है, पैरामिलिट्रियों में है, बॉर्डरों पे है, सब जगह टोटल भरा पड़ा है। हिंदुस्तान कंठ तक डूबा हुआ है रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी में। देश को लूट लो। देश सेवा के अंदर तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है अभी। अब तो डकैती डालने के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैं कितना पैसा कहाँ, मैं कहाँ आगे चले जाऊँ। मैंने पहले अपनी ज़मीन बेची है, मेरे वो खरीदना है, मैंने लोन लिया है वो भरना है। जल्दी से जल्दी में, कितनी उम्र में मैं
स्विमिंग पूल बना दूँ मैं, स्विस बैंक भर लूँ मैं, फार्म हाउस बना लूँ, बस ये चल रहा है। कोठियाँ बंगले गाड़ियाँ ले लें, इस पे डकैतियाँ हो रही हैं हिंदुस्तान में। हमने इनको पकड़े हैं तो इस देश के ऊपर पकड़े हुए होंगे लेके आओ। ये दिल्ली पुलिस भगलेगी, ये फौज भगलेगी, ये पैरामिलिट्री भगलेगी, ये थाने भगलेंगे और ये कोर्ट भगलेंगे, ये सब भगलेंगे, चीफ जस्टिस तक भगलेंगे। और तो क्या बचेगा, बोला सीएनसी भगलेगा, राष्ट्रपति भगलेगा। तो लाओ ना, करो बहस। और ये अब चाहते ये हैं कि ये रोडों पे आए, देश की बदनामी करे, बेइज्जती करे। हम फोर्सों की और संस्थाओं की और ईमानदारी की, इसमें आज भी केवल 10% बचा हुआ है हिंदुस्तान में। मैंने बोला ये तो 10%, बाकी तो हमारे साधु महात्मा, संत महात्मा, ये खाप पंचायतें, ये मेरे को बोल के गई है। मैं प्रूफ दूंगा। आओ, विद्वान एक से एक आए हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पूरे हिंदुस्तान के से मुकाबला हुआ है। और वो फिर दूध का दूध, पानी का पानी हुआ है। तो कोई तो बोलता है कि आज के कलयुग में 2-2.5% बचे हुए, बाकी बैकुंठ में है। कोई बोलता है 10%, मगर हम 10 को ढूंढ लेंगे, 90 बैकुंठ में है। तो तुम मान रहे हो, हम नहीं मान रहे। हम आज भी बोल रहे हैं अगर 50-50 में बटी हुई है दुनिया, तो उस 50-50 में रहो। आगे पीछे बढ़ोगे तो मारे जाओगे। रोक लो इस हिंदुस्तान को, नहीं तो इसके भी टुकड़े पाकिस्तान की तरह तैयार करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये जैन जी ले आए हैं, ये जोर शोर से ले आया है। ये आ गए हैं सैम पुत्रोताकीर, इनकी टीम बनी हुई है, यूरोप में, अरब में बनी हुई है। और हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए हिंदुस्तान के मीर जाफर जयचंद ये वर्दियों में भी हैं, संस्थाओं में भी हैं, राजनीति में भी हैं। और इनका प्रूफ लेना है तो नरेंद्र मोदी सचेत हो जा, राष्ट्रपति सचेत हो जाए, गृह मंत्री सचेत हो जाए, रक्षा मंत्री सचेत हो जाए, चीफ जस्टिस सचेत हो जाए। और ये तुम्हारे से संबंधित हैं। और हमारे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े हैं, हमने भी लड़े हैं, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। शहीद हुए हैं तो इस मिट्टी को नहीं लजाएंगे, इस मिट्टी का नाम रखेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब एक हो जाएंगे। इन फाइलों को ले लो, पढ़ लो, पढ़ लो। 4 पन्ने पढ़ने से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया ना बन जाए। तो आओ, लेकर के आओ ना, इस मीडिया को भेजो। इस मीडिया के धक्के खा लिए हमने। और फिर हम तो जंतर मंतर पे बैठेंगे। जंतर मंतर पे है गुंडागर्दी, विदेशों से फंडिंग आती है। जंतर मंतर बहुत देख लिया हमने, सब ड्यूटियां करके देख ली, लठ खा के देख लिए, लठ मार के देख लिए, गोली खा के देख ली, गोली मार के देख लिया। तो क्या देखें, अब हिंदुस्तान को मरता हुआ नहीं देख सकते। बस हम तो मर गए, कब्रों में हैं, कफन तक भी नहीं दिया है, वो भी मत देना, वो भी मांग रहा हूँ, मत देना। कफन तो हम अपने गले में अपने आप ले करके रखा है। एक सफ़ेद कपड़ा ही तो है, वो तिरंगा तुमको देने की बस की बात नहीं। और वो झंडे तले की यारी, हम भी सलूट मार करके कैंप छोड़ा था ना। तुम्हारे को मालूम नहीं है कि हम कौन है, लेकिन भाई तुम जानना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, तो हमको खोजो। और नहीं तो फिर लठ बजाओ और लठ खाओ, लठ मारो, गोली मारो। अब गोली मारोगे, गोली खाओगे, अब जातीय दंगे होंगे, फिर धर्मों के दंगे होंगे, और ये देश भड़काओगे, भड़का रहे हो। और यही जो पाकिस्तान में हो रहा है वही हिंदुस्तान में होगा। ये वर्ल्ड वार है, हम दुनिया को देख रहे हैं, हम हिंदुस्तान को देख रहे हैं। सुधर जाओ, सुधर जाओ, जल्दी ले लो एक्शन। सब एक्शन लेते, 2 गाली देते, या मैं भी गाली दूंगा तो एक्शन हो जाएगा। नहीं हुआ, मीडिया को गाली दिया, माँ बहन की गाली दिया, इन जनरल कर्नलों को, ब्रिगेडियरों को दे रहा हूँ, कोई नहीं, इन संस्थाओं को दे लिया। लेकिन अब गाली नहीं दूंगा। हमको तुम्हारे को सवाली तुम्हारी अकल ठिकाने लाएंगे, लेकिन तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगा जब देश टूट जाएगा ना। जब माथे पे हाथ धर के रोओगे, फिर बोलोगे इन 4 टुकड़ों का 8 कराओ, और 8 का फिर ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। न पाकिस्तान रहेगा, न बांग्लादेश रहेगा, न हिंदुस्तान रहेगा। कोई नहीं बचेगा, ना श्रीलंका, ना नेपाल, ना भूटान, ना कोई कुछ नहीं करेगा। आज नेपाल में देख लो जातीय दंगे, वहाँ भी फिर धर्मों के ऊपर बोल बम पे एक दूसरे पे क्या हो रहा है। ये धीरे धीरे बांग्लादेश में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या हुआ है। और ये अमेरिका कराने वाला वो जोर शोर से बैठा है, इनकी लोबियाँ बैठी हैं। तुम वहाँ मदर टेरेसा एक डाइन थी हिंदुस्तान में, उसके नोबेल दे गया उसको, और वो क्या करवाया है। और ये कहाँ से मिशनरी आई है, कहाँ से ये लव जिहाद आया है, कैसे ये पैसे फूके जा रहे हैं, किसको बंद करवाते हैं, किसको बोलते हैं कि तू आज़ाद,
ये हिंदुस्तान बहुत गदर हुआ है, गदर 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 गदर।